हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। ठीक है, आइए, जैसा कि हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि विश्व की ठंडी एवं गर्म जलधाराएं, आज हम विश्व के जो कि एग्जाम में हमेशा दोस्त पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है और निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है। सारा के सारा इस वीडियो में डिस्कस हो जाएगा कि कौन सी ठंडी जलधारा है और कौन सी गर्म जलधारा है। ठीक है, आइए देखिए, विश्व के अगर ठंडी जलधारा की बात करें ना दोस्त, तो हम लोग आसानी से एकदम ट्रिकी के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ट्रिक क्या है सर, ट्रिक क्या है, तो ग्रीन बगुला हम बोले, यहाँ से लिखो, हम बोले ग्रीन बगुला केला क्यों फेंक रहा है। यही ट्रिक पर आज हम लोग का चर्चा होगा कि ट्रिक क्या है सर। तो हम बोले ग्रीन बगुला केला क्यों फेंक रहा है। ठीक है, हम बोले ग्रीन बगुला केला क्यों फेंक रहा है। ये तो मेरा अभी देखो दोस्त, हम बता देंगे तुमको कि विश्व की ठंडी एवं गर्म जलधारा क्या होती हैं, लेकिन इससे नहीं होगा। तुमको थोड़ा सा बेसिक की ओर हम ले जाते हैं, देखते हैं कि बेसिक में कैसे सर गर्म जलधारा किसको ठंडी जलधारा कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं, तब इसको हम बताएंगे। ठीक है, अब देखिए, मान लो दोस्त ये मेरा क्या हो गया, विषुवत रेखा। बहुत सुंदर सेशन होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त मेरे दोस्त। विषुवत रेखा ये मेरा कौन सा है, तो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा। ठीक है, इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा, या इसी को कहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाला कहता है इक्वेटर। क्या कहता है, इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर होता है EQUATER, इक्वेटर। ठीक है, अच्छा सर, इक्वेटर हो गया, इसी को कहते हैं। अब देखो, इससे अगर सा की ओर जाओगे ना, तो इधर आएगा कर्क रेखा के बाद आर्कटिक वृत्त, और उसके बाद कौन सा आएगा सर, तो उसके बाद आएगा ध्रुव। क्या आएगा, ध्रुव। ऐसे मेरा होता है ना, ऐसे आप लोग पढ़े होंगे ना, ऐसे ग्लोब का मैप होता है ना, यानी यहाँ पर हो गया कर्क और यहाँ पर हो गया आर्कटिक वृत्त, और यहाँ पर हो गया मेरा पोल यानी ध्रुव। क्या हो गया, ध्रुव। आज हम आपको क्लियर करेंगे सारा चीज़। इधर आइएगा तो मकर रेखा, इधर आइएगा तो अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, इधर आइएगा तो ध्रुव, अर्थात यह दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव, ये हो गया उत्तरी ध्रुव। अच्छा सर, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। ठीक है सर, आप तो ये बात बताना चाहते थे। ठीक है, अब देखिए 23.5 डिग्री को क्या कहते हैं दोस्त, यहीं पर थोड़ा सा बढ़ के नॉलेज दे देते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, आर्कटिक वृत्त, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं दोस्त, तो अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, यानी 90 डिग्री के बात करें तो ये हो जाएगा 90 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव अर्थात नॉर्थ पोल। ठीक है, यहीं दक्षिणी में बात करें तो 90 डिग्री पर क्या हो जाता है मेरा, 90 डिग्री पर क्या हो जाता है दोस्त, तो ये हो जाता है साउथ पोल अर्थात दक्षिणी ध्रुव, इतना पर, तो 90 डिग्री पर। ठीक है, अच्छा, हम ये चीज़ बताने के लिए आपको नहीं आए हैं, हम बताने वाले थे कि सर बताइए कि आखिर गर्म जलधारा
और ठंडी जलधारा के मामला जो है ना, तनी सा आप बता देते ना तो हमको मज़ा आ जाता कि आखिर सर ये कैसे हम जानेंगे कि कहाँ से कहाँ चलेगा तो गर्म होगा और कहने से कहने जाएगा तो ठंडी होगा। ठीक है, आइए आज हम लोग सीखते हैं कि किधर से किधर जाने पर गर्म और किधर से किधर जाने पर ठंडा होता है। देखो ये मान लो मेरा क्या हो गया, ये मान लो मेरा दोस्त, ये मान लो इक्वेटर हो गया, अर्थात विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा है, या इसी को कहते हो भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है दोस्त, अच्छा ये तो हो गया। इसके बाद जो आओगे ना, इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव और इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव। अच्छा सर देखिए, जब विषुवत रेखा से हम ध्रुव की ओर जाएंगे तो क्या होगा, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो गर्म जाएगा, यानी गर्म धारा होगा। कैसी होगा? गर्म धारा। अगर विषुवत रेखा से अगर मेरा दक्षिण की ओर जाएगा तो क्या होगा, ये भी गर्म होगा, गर्म धारा होगा। ठीक है सर, अगर उत्तर से इधर आएगा तो ठंडी होगा। क्या होगा? ठंडी धारा। अर्थात सर ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएगा ना, एक मिनट ध्यान से देखिएगा यूट्यूब वाले भाई साहब, कि अगर ध्रुव से यानी उत्तरी ध्रुव हो गया मेरे दोस्त, मेरे बाबू, ये क्या हो गया? उत्तरी ध्रुव। अगर उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएगा ना तो ठंडी धारा होगा। कौन सी धारा होगा? ठंडी धारा। ठीक है, अगर दक्षिणी ध्रुव से इधर विषुवत रेखा की ओर आएगा ना तो ये भी कैसी होगा? ठंडी धारा होगा। कौन सी? ठंडी धारा होगा। मामला समझ रहे हैं? मामला ये सर हमारा अभी भी आप समझाएं ना, जो बतिया हमको समझ में नहीं आ रहा है, रतिया में तो समझ जाएंगे बतिया, लेकिन दिनामा में भुला जाएंगे। मामला को देखिए, ये विषुवत रेखा है ना दोस्त, अब विषुवत रेखा पर गर्म होता है। क्या होता है? गर्मी ज़्यादा होती है। ठीक, जितना ही विषुवत रेखा के करीब आप आइएगा उतना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होगा। इसीलिए विषुवत रेखा के जो करीब देश है ना, वहाँ के लोग बहुत काले होते हैं, वहाँ के लोग बहुत काले होते हैं, क्योंकि विषुवत रेखा पर बहुत अधिक गर्मी होती है मेरे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ से अब बताओ, इधर गर्म एरिया से अगर ठंडी एरिया की ओर हाई सब जाओगे ना, जो ही इधर जाते जाते इधर आओगे ना तो एकदम ठंडा सिकुड़ जाओगे, एकदम बर्फ़ है। ये उत्तरी ध्रुव क्या है? एकदम बर्फ़ से घिरा हुआ है। दक्षिणी ध्रुव क्या है? एकदम बर्फ़ है, एकदम ठंडा। ठीक, तो अब बताइए, गर्म से जब जाएगी धाराएं ठंडी की ओर तो एक के गर्म जलधारा नहीं कहेंगे, यानी इधर से गर्म जा रहा है ठंडा की ओर तो गर्म धारा, और उधर ठंडा से इधर गर्मी की ओर आ रहा है तो उसको ठंडी धारा। यानी जाने से जो चला, अगर गर्मी दिन से चला तो गर्म जलधारा, अगर ठंडी दिन से आ रहा है तो ठंडी जलधारा। नहीं समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा अब तो, हमको लगता है। अब देखिए इधर भी ध्रुव है तो ध्रुव पर एकदम देखिए दोस्त, ध्रुव की ओर आइएगा ना तो एकदम ठंडा, एकदम बिल्कुल ठंडा, 0 डिग्री से भी नीचे जाता है टेम्परेचर। तो क्या होता है कि उधर से जो धाराएं चल कर आती हैं ना, उसको क्या कहते हैं कि ठंडी जलधारा। यानी इधर से जो धाराएं निकल कर आती हैं गर्म की ओर तो उसको ठंडी जलधारा कहते हैं। ठीक है, यकीन मानिए कि आपको ऐसा एकदम बिल्कुल से समझ में आ गया होगा, ऐसा समझाने वाला कहीं नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। अब देखिए मैं आ रहा हूँ अपने टॉपिक पर, गौर फरमाइएगा। हम बोले ग्रीन बगुला केला क्यों फेंक रहा है। ठीक है, अब ये क्या है सर? फेंक रहा है। हम बोले से मतलब हम बोल्ट धारा, हम बोल्ट धारा, या इसी को पेरू की धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरू की धारा। ठीक है सर, ग्रीन से ग्रीनलैंड की धारा, ग्रीनलैंड की धारा। अच्छा सर, ग्रीनलैंड की धारा हो गया। और क्या सर? तब बगुला से वेनेजुएला की धारा। अच्छा सर, वेनेजुएला की धारा। और क्या सर? तो केला से केनारी की धारा, के से केनारी की धारा। अच्छा सर, इतना आसान है कि अल्लाह से लेब्राडोर आप लोग बहुत जानते होंगे, लेब्राडोर की धारा, लेब्राडोर की धारा। ठीक है, लेब्राडोर की धारा। क्यों से सर?
क्यू से क्यूराइल, क्यूराइल, क्यूराइल की धारा, क्यूराइल की धारा, यानी क्यू से क्या हो गया दोस्त, क्यूराइल की धारा। आप फेंक रहा है, फेंक से मतलब फॉकलैंड, 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 फॉकलैंड की धारा, फॉकलैंड की धारा। फेंक से क्या हो गया, फॉकलैंड की धारा। इसके अलावा भी दो होता है, देखिए, एगो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा कैसी है, तो वो भी ठंडी जलधारा है। और एक होता है लास्ट दोस्त, पश्चिमी, 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 पश्चिमी पवन की धारा। पश्चिमी पवन की धारा कैसी है, तो ये सब ठंडी जलधारा है। इतना ही पर रट के दरोगा बन गए हैं, इतना ही पर रट कर मेरे दोस्त दरोगा बन गए हैं। तो आप लोग सिपाही के या कोई भी चीज़ का तैयारी करें तो हम तो 2 गो बढ़ाइए दिए। इतना ही पर दरोगा बन जाते हैं, 2 गो बढ़ा दिए तो इंस्पेक्टर तो ज़रूर बनिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखिए, हाँ से हमबोल्ट, एक बार मेरे साथ बोलिए, हम बोले तो हमबोल्ट की धारा, ग्रीन से ग्रीनलैंड की धारा, बगुला से वेनेजुएला की धारा, के से केनारी की धारा, ला से लेब्राडोर की धारा, क्यू से क्यूराइल की धारा, फेक से फॉकलैंड की धारा, ठीक है। रहा तो ऐसा ही लगा है। और क्या सर, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है ना, उसके पश्चिमी साइड से जो धारा जाएगी ना, तो वो भी कैसी जाएगी, तो वो भी ठंडी जलधारा होती है। पश्चिमी पछुआ पवन की धारा, यानी पश्चिमी पछुआ पवन, पश्चिमी पछुआ पवन, पछुआ पवन, पछुआ पवन की धारा, पछुआ पवन, पश्चिमी पछुआ पवन की धारा भी कैसी होती है, ठंडी जलधारा होती है, ठीक है। अब सर गर्म जलधारा बताइएगा। गर्म जलधारा सर याद नहीं करना है, गर्म जलधारा याद नहीं करना है, क्योंकि सर इससे जो, यानी इसके अलावा जो रिमेन बच गया, आँख मूंद के एग्जाम में मार दीजिएगा, जो शेष बच गया सब गर्म जलधारा होगा। जो शेष बच गया वो सब गर्म जलधारा हो गया। कोई दिक्कत है? लेब्राडोर कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है, ठीक है। ये सब, इसके अलावा जो भी तुम्हारा दिखाई देगा ना, सब मार के आना एकदम बिंदास गर्म जलधारा। इतना आ गया तो ठोक कर आ जाना ठंडी जलधारा, और नहीं तो इसके अलावा जो रिमेन बच गया दोस्त, वो सब कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया दोस्तों के साथ शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।